अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरल केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर काफ़ी उधम मचे हुआ है, बड़ी उठापटक चल रही है। नेतन्याहू की बिल्कुल फाड़ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भी बिल्कुल उसका पेवन फट चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान, यमन, लेबनान जो गेम कर रहे हैं, इसका पनाह मांग रहा है ये। अब यही मालूम हो चुका है लोगों को मुसलमानों को छेड़ने का क्या मतलब और क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हमारे लिए, हमारे देश में जो हम पे जो नाक़िस किया गया है, इन दो दल्लालों की वजह से, इन दो ब्रोकरों की वजह से, दो चीटरों की वजह से, जबकि मुसलमानों की वोट की वजह से ये लोग वापसी करे थे इनकी सरकार में। लेकिन इतनी बड़ी दगा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ी गद्दारी करी ये लोग। आप नीतीश कुमार तो किधर का भी नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का, बीच अधर का हो गया उन्हें। अब बीजेपी भी धुतकार दी उसको बिहार में, आप लोगों को पता है, एनडीए से भी बाहर कर दिया उसको, क्योंकि उसका कैरियर तो मेरी नज़र में ख़त्म हो चुका है भाई। अब वो फिर कोई दूसरी पार्टी बना के भी ठहरेगा तो उसको, उसकी फैमिली में से कोई वोट देना मुश्किल है। अब दूसरा उसका हाल जो हुआ उससे बदतर जो है सो आंध्र प्रदेश में नायडू का होने जा रहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने जो काम किया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें जो बदली होता है, जो गोदे बदलता है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह वाकिफ भी है, मालूम भी है। लेकिन हम तो कभी इसके ऊपर भरोसा नहीं करे थे, क्योंकि वो आस्तीन के सांप के अलावा और कुछ नहीं है, और इतना जहरीला है, मौका मिलते ही डस देता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं वहाँ की आवाम को सलाम करता हूँ, जिस तरीके से बहादुरी, दिलेरी और का मुजाहरा किया है, जो होशियारी से जो काम करे हैं उसके खिलाफ। अब उसको, उसकी पार्टी के अंदर जो हाल नीतीश कुमार का हुआ उससे बदतर इसका होने जा रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि 81 एमएलए उसको छोड़ के जा रहे हैं, यानी क्या हालात हो जाएगी उसकी आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। और कई लोग तो इस्तीफा भी दे चुके हैं, कई लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं, यानी इनका क्रियाक्रम खरीब में। लेकिन डोगरी पॉलिसी इख्तियार करते हुए चार गोदी मीडिया के एंकरों को लेके उनके सामने ये बोल दिए उन्होंने, हम एनडीए में से बाहर निकल रहे हैं। अरे चिंदी छोड़ दो, बाहर निकल या आवाम खुद निकाल देती तेरे को। पहले ही तेरे को सावधान करे थे, तू एनडीए में मिलेगा अगरचे तो हम तेरा क्रियाक्रम भी कर देंगे। जिस तरीके से हमने तेरे को वोट देकर तेरे को बिठाया था, वो तेरे को जो है सो हम वो जगह पे से उठाने के लिए भी सलाहियत भी रखती है और वो ताकत भी रखती है। लेकिन इसको समझ में नहीं आया था, इसको जीत का नशा इतना बुरा दिमाग पे चढ़ गया था, इसके दिन दिवाले कच्ची मारना चालू कर दिया था इन्हें। इसलिए किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसको कौन क्या बोल ले रहा, बोले वैसी बात थी। अब पैसा भी ले लिया और ईडी के सारे जो केसेस थे वो भी बंद करा लिया उसने, एनडीए में शामिल होके वो सारे काम करा लेके अब एनडीए को धोखा देता हूँ बोल रहा, यानी एनडीए में से बाहर निकल जाता हूँ बोल रहा। अब इन्हें बाहर निकल गया, उधर नीतीश कुमार बाहर निकल गया भाई, उसको तो जैसा रिजनेगा उसको निकाल के फेंके वो लोग खुद, इन्हें तो भी निकलता बोल रहा। अब इसके 16 उसके 12 बोले तो जो है सो सरकार अपने आप गिर जाएगी, एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। इन्हों जो है सो वक्त बिल को मंजूर करा है, जो कि सारे देश में एक आंधी मची हुई है, सैलाब मचे हुआ है, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा, और जो सॉरी भाई,
जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट भी जो है सो ये लोगों की आर्जी तीसरी पार्टी जो घुसी थी विश्व हिंद परिषद, वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बोल दिए कि जो है सो ये तुम्हारे को कुछ बनते ही नहीं, इसमें तुम जो हिस्सा ले रहे हैं क्या उससे ले रहे हैं, तुम किसको बचाने के लिए ले रहे हैं। तुम्हारी तो कोई जमीनों पे कब्जा नहीं किया गया, ना तुम्हारी कोई जमीन हथियाने की कोशिश की गई, तो तुम आ रहे क्यों बीच में। यानी ये बात सवाने सच है। तो अब इनका बिल्कुल क्रियाक्रम खत्म पे है, समझे ना। इन्होंने जो वक्फ बिल को जो पास करा है इनके लिए, उसी दिन से जो है सो शुरू हो गए इनके बुरे दिन। इन्होंने चाहे थे कुछ, हुआ कुछ। उन्होंने चाहे थे वैसी जैसा टिबुल तलाक है, जैसा NRC CAA है, वैसे ही करके जो है सो यानी ये मूत्र पीने वालों को खुश करेंगे और इनके साथ ऐसे ही जुल्म करेंगे, ना हमको कोई रोकेगा ना हमको कोई बोलेगा। इन्हों ये गलत फहमी में थे, लेकिन जो है सो इनको ये पता चल गया ये औकात इनकी क्या है, इनको दिखा दी गई। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। जिस तरीके से मेरी बहनों ने जो रोडों पे निकलकर जो प्रोटेस्ट जारी रखा है वो काबिले दीद और काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की कम है। तो मैं फिर आता हूं ये नायडू की तरफ, इस धरले की तरफ। तो इसने ये धोखा देना तो इसके खून में है। इसने जो है सो अपने ससुरे को हटा के बैठा था। आप लोगों को पता है जब तेलंगाना और आंध्रा एक था, आंध्रा में था तेलंगाना भी, जब ये एक ही थे, तो उसको नहीं छोड़ा इसने, तो आवाम को कहां से छोड़ता। ये आवाम को बड़ी देर के बाद समझ में आया कि ये क्या चाहता है, इसका क्या मतलब है। लेकिन अब इसने आवाम को ये बोलने से नहीं थक रहा कि मैं सिर्फ ये ईडी से बचने के लिए और अपने केसों को बंद करने के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए, आंध्रा को एक ताकत देने के लिए और आंध्रा को ऊपर लाने के लिए मैंने ये काम किया था, जो कि गलत है। यानी मान रहा है गलत किया उसने। तो अब ये एनडीए को छोड़ता हूं बोल के बोल रहा है कि तुम लोग मत रिजाइन लिखो, मत जाओ कहीं भी, मैं खुद एनडीए से बाहर निकल जाता हूं। अगर से इन्हें एनडीए से बाहर निकल गया तो इन्हें बसता, नहीं तो इसका भी कैरियर, पॉलिटिक्स कैरियर वो हो जाएगा जो नीतीश कुमार का हो गया। बिल्कुल ना ठहरने के काबिल रहता है इन्हें, ना इनको कोई पूछने वाला है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अब उठा के चाशुमे के दिन बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। यानी कल 5 साढ़े 5 बजे तक खुला मैदान सब सामने आ जाएगा। अगर से इन्हें कल रिजाइन लिख दिया, एनडीए से बाहर हो गया, इन्हें अपनी वापस ले लिया सपोर्ट, तो इधर ये सरकार गिर जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे और क्या। क्या बोलता तू, क्या मैं बोलूं, सुना जाता क्या खंडाला। अब जाने का वक्त आ गया, खंडाला जाने का वक्त आ गया तुम्हारा। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।